So welcome to the session. This is the first day of numerology. You are connect for to learn or to understand the Vedic numerology. So आप में से किसी ने पहले सुना है व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट? कुछ आइडिया? कुछ सुना है? एनी आइडिया? एनी काइंड ऑफ आइडिया? यस दीपा जी, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, बहुत ही। तो मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ यूट्यूब चैनल। ओके, गुड टू शेयर। और सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, व्हाट यू फील कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है ये? मेरी ऐसी? बात करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाती हूँ, जितना भी समझी हूँ। ओके। एंड देन आई फाइंड इट इन डिफरेंट पीपल कि अगर कोई 2 नंबर वाला है, क्योंकि मैं 20 अगस्त हूँ, तो मैं हाँ। अपनी सारी जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स वो जानने की कोशिश करती हूँ। 2 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर, 29। एंड देन जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके सामने मैं आई ट्राई कि कुछ सिमिलैरिटीज आए, तो बहुत मजा आता है मुझे ये सब जानने में। ओके, ठीक है, गुड। तो मैं आपको आज ना डिफरेंट वे बताती हूँ कि हाउ वी सी नंबर्स। ये नंबर्स को हम क्यों बोल रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है? तो आपको पहले ना वो बताती हूँ कि हम इनको नंबर्स को 1 क्यों बोला, सूर्य को हमने 1 ही क्यों बोला, चंद्रमा को हमने 2 ही क्यों बोला। तो इसका कनेक्शन मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगी। लेट मी शेयर वन पीपीटी। So, this is a quick introduction. I'm Adipa Arora and I belong to Delhi from India. और मैं न्यूमरोलॉजी बहुत सालों से कर रही हूँ, मुझे खुद अपनी गिनती भी याद नहीं है, बट आई एम टीचिंग सिंस आई वॉज अ 19 years old and in a healing profession. Professionally I am healing in the 28 years, but I have experience of 30 years in healing, because around 35 years of healing experience, because when I was a 15-year-old I learned the Reiki. तब उस समय लोग रेकी को इतना समझते भी नहीं थे, बहुत इतना फेमस भी नहीं था रेकी। तब मैंने उस जमाने में मैंने रेकी सीखा था और रेकी की प्रैक्टिस करती हूँ। 5D हीलर हूँ, क्वांटम हीलर हूँ, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में मेरा एक्सपर्टीज है। और इसके अलावा मेरे कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी आते हैं, जो लाइफ चेंजिंग कोर्सेज हैं। मोस्टली आई हैव अ कोर्सेज जिससे आप लोग अपने उसको प्रोफेशन को बना के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, या आप सामने वाले की लाइफ को अच्छे से समझ सकते हो। जिसमें ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है, कलर थेरेपी, आप हेल्थ के लिए काम कर सकते हो। कलर थेरेपी रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और अभी तो यूट्यूब पे बहुत वापस आ गया है कलर थेरेपी। एंड यंत्रास मैं कराती हूँ। यंत्रास के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, मतलब समटाइम जैसे आप लोग फॉरेन्स में हैं तो बहुत सारी रेमेडीज नहीं कर पाते, वैदिक रेमेडीज, तो वहां पे हम सिखाते हैं कि आप यंत्रास खुद से कैसे बनाएं, खुद से सीख के अपने लिए कैसे बना सकते हैं। और यंत्रास होते हैं, ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं, तो आप सिचुएशन बेस्ड के अकॉर्डिंग देखते हुए उस नंबर का यंत्रा बना सकते हो। यंत्रा का कोई प्लेनेट से लेना देना नहीं होता, सिचुएशन बेस्ड बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रकार होती है। तो अगेन जीबू सिंबल, सीक्रेट हीलिंग कोर्स के इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब मेरी एक्सपर्टीज है जो मैं कर रही हूँ। हालांकि आई हैव लर्न मोर देन आई थिंक 30 मोडालिटीज व्हेन आई वाज 20 years 22 years ओल्ड, बट अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस 5 से 6 करती हूँ। एज फाउंड कि हम जितना ज्यादा करेंगे तो हम एक्सपर्टीज पे नहीं जा पाते, तो उतनी चीजों को कोलैबोरेट करके हम एक अच्छी चीज परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो आई वर्क ऑन दैट। तो एनीवेज, कम बैक टू द टॉपिक। Ma'am, I have one request. Is that possible to go for English? I don't understand Hindi lot. Ma'am, I will try to as well as in English. Try to speak, but I am not at much good in English. Yeah, but I will try to convey. Okay. Okay. And also, I'm seeing like a lot of numbers. I want to know what is the meaning of that too. Thank you. Okay. You found one screen over here. So here is the thing: is zero. Nobody talk about the zero. Zero क्या है? Origin of universe. Everything is round. Whenever we move our eyes, even computers having a base called dot, we have given Brahma.
ठीक है, हम देखते हैं शून्य जो है जीरो, उसी से आपकी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ठीक है, जब सृष्टि बनी, सृष्टि को हमने बोला संचालित करने वाली कोई एक शक्ति है। ठीक है, यूनिवर्स में कोई एक ऐसी पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। कुछ तो एक चल रहा है ना, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। रोज सुबह सूरज निकलता है, शाम को चला जाता है अपने घर, उसके बाद चंद्रमा निकलता है। तो ये एक अप्रत्याशित, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसको हमने ब्रह्मा का नाम दिया है। लाइक कंप्यूटर्स में भी देखे तो कंप्यूटर्स दो लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बोलते हैं बिट एंड बाइट्स की लैंग्वेज। ठीक है, 0 और 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर्स को समझ में आती है। तो ब्रह्मा को एक पुकारने के नाम अलग है। हमने ब्रह्मा को शिव भी बोला है, हमने उसको यूनिवर्स भी बोला है, उसको हमने हायर सेल्फ भी बोला है। पर इस उसमें क्या है, जब मानव ने आंखें खोली तो उसे सूर्य और चंद्रमा, दो तारे आकाश के अंदर दिखाई दिए। अब ये जो दो प्रकाश वाले जिनके अंदर लाइट है, ये दो प्लेनेट है, यहाँ पे तीसरा कोई नहीं दिख रहा। तो जो क्या है, अब उसको, मनुष्य को क्या बता रहा है, डेली उसको एक लाइफ का पर्पस बता रहा है, उसको एक रास्ता दिखा रहा है कि उसकी क्या क्षमता है। अब सूर्य को भी आप देखोगे, सूर्य क्या है, नित्य प्रति निकलता है सूर्य। ये सूर्य क्या है, सूर्य सोल ऑफ नेचर है, ये आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा का कारक है। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य दिन को उदय होता है तो उसको सबसे पहले प्रथम स्थान दिया गया है। संख्या एक का लीडरशिप करता है, उसका संभालता है उसको। इसलिए सूर्य का जो स्वामी है, या हम वन का स्वामी बोले, उसको हम सूर्य बोलते हैं। और यही आपका क्या है, सोल ऑफ नेचर। तो आप देखेंगे जहां आपका 1 नंबर, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताऊंगी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जहां आपका सूर्य है वहीं आपकी आत्मा है। तो जहां सूर्य होता है वहीं से रिलेटेड आपको अपना काम करना चाहिए, ऐसा हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। तो सूर्य का सीधा संबंध जो है ना आपकी सोल से होता है। ये आपको इंट्रोस्पेक्ट कराती है कि आपके अंदर कैसा ज्ञान है, इसलिए इसको नंबर 1 दिया है। फिर आता है चंद्रमा की बारी। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ने रात बनाई, तो इसकी संख्या जो है 2 नंबर पे आई। चंद्रमा का कनेक्शन मेटेरियलिस्टिक सुखों से है। तो ये ईश्वर देता है कि इससे आपके मन के विचार क्या है, क्योंकि मन, मून बनता है आपके मन के कारण, आपकी फीलिंग्स, आपके सेंटिमेंट्स, आपके विचार, ये सब हमें मन से आते हैं। मून के अपने आप में 2 फेसेस होते हैं, जिसमें से हम एक फेस को बोलते हैं अमावस्या और एक फेस को बोलते हैं पूर्णिमा। तो चंद्रमा को जो हमने 2 फेसेस बोला है, ये 2 फेसेस क्या है, जैसे हमने सूर्य को पुरुष के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, मून को हमने फीमेल की फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया, मून को हमने मेल की फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में एक्सेप्ट किया, क्योंकि मून मून के 2 फेस होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, इसलिए उसको मेल भी बोला गया, इसको एक फीमेल भी बोला गया। या इसको हम इस तरह से बोले कि चंद्रमा का जो एक फेस है, एक बेटी का है तो दूसरा पत्नी का है, क्योंकि जो आज बेटी है वो कल पत्नी बनती है। तो मून के 2 रूप हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को पूरा एक फीमेल प्लेनेट माना गया है, और चंद्रमा के अपने एक 27 नक्षत्र होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो फीमेल है वो भी 27 डेज के बाद शुद्ध होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ रजस वाला उसको हुआ है, या उसको पीरियड्स है, उस पीरियड्स के बाद वो 27 दिन के बाद वो वापस उस फॉर्म में आती है। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर होता है आपके नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, क्योंकि जब हम जुपिटर की बात करते हैं, जुपिटर से लिया गया है हमारा है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्यों आना। अब जब ईश मानव की हम बात करें, मानव ने आंखें खोली तो उसको सूर्य और चंद्रमा दिखाई दिए, पर उसने जब मानव ने जब अपनी आंखें खोली तो उसको दिखा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल है, समंदर है, तो उसे ब्रह्मा की पावर का एहसास हुआ। तो यहाँ पर 3 की शक्ति एग्जिस्टेंस में आई। और 3 ने समझा कि 3 ने जब इन चीजों को देखा तो ये देखा कि हमारी तो जो पूरी अर्थ है कितनी एक्सपेंडेड है, हमारा यूनिवर्स कितना एक्सपेंडेड है। तो एक्सपेंशन को, हमारी लाइफ में जब भी एक्सपेंशन होता है उसको हम जुपिटर से मानते हैं कि आपका जुपिटर ऐसा चल रहा है, अभी जुपिटर की दशा है, तो अभी जुपिटर ऐसा करने वाला, अभी जुपिटर आपको पढ़ाई देगा, अभी जुपिटर आपकी पढ़ाई में अड़चन देगा। ठीक है, तो जुपिटर का सीधा संबंध आपकी आत्मा से है। आत्मा कौन था, सूर्य, तो सूर्य के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो भी राजा होगा,
राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा को संभालना। और गुरु का काम क्या है? उसका मार्गदर्शन करना, उसको रास्ता दिखाना। तो कोई भी राजा रहेगा, उसको गुरु का पांव छूने के लिए झुकना पड़ेगा। तो इसलिए ये आत्मा के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि जहां राजा है वहां गुरु अवश्य है। और वहां अगर गुरु नहीं है तो वो राजा कैसा हो जाता है? निरंकुश हो जाता है। बिना गुरु के प्रजा या राज्य नहीं चल सकता। 3 नंबर को हमने एक्सपेंशन फ्रॉम स्काई अर्थ बोला। अब ये सब चीजें हमें कैसे हैं? जैसे हम 3 गुणों को भी लेते हैं। आपने 3 गुण के नाम सुने होंगे। हमारे 3 गुण होते हैं जिनको हम एज पर सोल या बॉडी समझते हैं, या हम क्या क्या तरह का खाना खाते हैं, हम कैसा रहते हैं, हमारा नेचर कैसे है। तो 3 गुणों से इसको देखा जाता है। वो 3 गुण होते हैं हमारे सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण वो होता है जिसके अंदर हम सात्विक चीजें करते हैं। रजोगुण वो होता है जिसके अंदर हम राजसिक चीज करते हैं, जैसे हमें ऐसा खाना चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये सब चीजें चाहिए। वो होता है राजसिक। तामसिक होता है जैसे किसी को मार के करना, या किसी को तंग करके करना, या किसी के अंदर जेलसी रखना, किसी के प्रति आपको हेट की भावना आना, या उससे बदले लेने की भावना आना। ये तमोगुण होते हैं। तीनों के तीनों गुणों से मिलकर बनता है शिव। तो शिव को भी हमें 3 का रूप बोला है। शिव का त्रिशूल का फॉर्म देखेंगे 3 है। शिव की देखेंगे 3 आंखें हैं। आप उसके देखिए जो 3 लाइंस शिव की बनी होती है, तो शिव को भी हमने 3 से देखा है। उसने नॉलेज ऑफ ब्रह्मा को एक पार्ट में और देखा है। उसने देखा है हमारी लाइफ में ना 3 स्टेजेस आती हैं। बचपन, फिर जवानी आती है, और फिर बुढ़ापा आता है। तो यहाँ पर उसने 3 स्टेजेस को देखा है। उसके बाद जब उसने नजर घुमाई तो उसने देखा कि ये तो चारों तरफ कुछ ना कुछ दिख रहा है मुझे। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे 4 दिशाएं दिखाई दी। अब वहां से 4 दिशाएं निकली। यही 4 दिशाएं हमें 4 वेदों का, 4 वेदों का, आदमियों का, हम 4 तरफ के जो हम आदमी हैं, और चारों वर्ण, 4 वर्ण हमें पता है जो हमने शायद एसएसटी में ही पढ़े थे। शूद्र वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण और राजसिक। राजा जैसे बोलते हैं ना, राजा मंत्री चोर सिपाही, आप लोग बचपन में खेलते थे। 4 तरह के हमारे वर्ण थे। अब जो ये 4 तरह के हमें वर्ण मिले, जिसमें अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं, तो इसको हमने बोला राहु। हर्षल प्लैनेट, इसको कहीं कहीं हर्षल प्लैनेट बोला गया है। तो जब भी किसी इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम सब तरफ से आ जाती है। ऐसा तो सुनते हैं आप, यस एंड नो? आपका सिर्फ ना एक तरफ से प्रॉब्लम आई, अच्छा इधर से भी ये हो गया, जॉब छूटी, इधर से हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब हो गया, वाइफ के साथ रिलेशन खराब हुआ, उधर से उसको संभालने लगे तो हेल्थ में इफेक्ट आ रहा है, हेल्थ को संभालने लगे तो पैसे का इशू आ गया। तो कई बार लगता है कि जब मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। तो राहु प्लेनेट ऐसा ही करता है, जब मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। और कई बार हम दिशाहीन भी हो जाते हैं। तो हर्षल प्लेनेट यानी कि राहु का काम क्या है? कि इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, उसको एक जीवन शक्ति प्रदान करता है। जैसे व्हाट इज दिस जीवन शक्ति क्या है? हम सबकी कोई ना कोई डिजायर्स हैं। ये सुनो, प्लीज काइंडली प्लीज रिप्लाई एंड इंटरेक्ट द सेशन, तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग समझ रहे हो, मैं सिर्फ अकेला बोल नहीं रही हूँ। ऐसा लगता है आपको? यस। तो उस समय क्या करते हैं जब हमें चारों तरफ से तो कोई ना कोई एक रास्ता हमें नजर आता है, तो उसको बोलते हैं हर्षल प्लैनेट ने हमें वो रास्ता दिखाया। और जीवन की जो शक्ति है ना, जैसे आप जो मटेरियल वर्ल्ड में जो डिजायर रखते हैं, आपको ये चाहिए, आपको इतना पैसा चाहिए, मुझे जॉब ऐसी चाहिए, मुझे ये सब चीजें ऐसी चाहिए, तो वो सब क्या है? ये वो डिजायर्स हैं जो आपको जीवन जीने की प्रेरणा देती है। क्योंकि अगर ये प्रेरणा ना हो तो हम जीवन में क्या है, ठीक है तो एक कमंडल काफी है, हिमालय चलते हैं और सब बैठते हैं वहां जाके, तो वो वाला जीवन हो जाता है। तो इसलिए हमें जीवन जीने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत है, उसको जीवन देने की जरूरत है। तो जीवन कहाँ से आता है? हमें हर्षल प्लेनेट से आता है। Sorry। और इसी को हम देखते हैं 4 डायरेक्शन से, 4 वेद से, 4 वेद से, 4 धाम से। और ऐसे ही मनुष्य के कोष होते हैं। जैसे हम जब मेडिटेशन फॉर्म में जाते हैं, या हम अभी जो लिविंग फॉर्म में हैं, हमारे यहाँ पर फेसेस होते हैं। इस फेस में क्या होता है? पहले हमारा अन्नमय कोष होता है। अन्नमय जिसमें हम खाना खाते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, दैट इज अन्नमय कोष। मनोमय कोष जब हम मन से सोचने लगते हैं, मन से हम अध्यात्म की तरफ सोचने लगते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास हमें बढ़ने लगता है। फिर आता है विज्ञानमय कोष। फिर हम उसका लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि ईश्वर की
आपको जब एक होता है ना विश्वास, हम उस लॉजिक पे धीरे धीरे बिलीव होने लगता है कि नहीं, कोई तो सृष्टि में कुछ है जो इस पत्ते को हिला रहा है, इस पेड़ पौधों में जान डाल रहा है, आपके अंदर जान डाल रहा है, हमें पैदा किया विज्ञानमय कोश। उसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो कोश होता है हमारी स्टेट का, ये हमारी सारी स्टेट्स होती हैं। आनंदमय कोश वो स्टेट होता है जब आपको ना सर्दी का एहसास होता है, ना गर्मी का, ना सुख का, ना दुख का, आपको सभी चीजें एक बराबर लगने लगती है, जिसको हम बोलते हैं साधु महात्मा इस स्टेज पे चले जाते हैं। तो जीवन में अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हम अपनी गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी आनंदमय कोश में रह सकते हैं। ये फोर्थ स्टेज होती है। फिर आता है हमारा मरकुरी, इसको हमने बोला है प्रिंस। अब हमारे मानव जीवन में ना 5 तत्वों को हमने बहुत ध्यान से पहचाना है। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। स्काई, जिसको आप ईदर बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट होती है वायु, फिर होती है अग्नि, फिर होता है जल, और फिर होता है पृथ्वी। इस तरह से हमारे जो होते हैं ना 5 तरह की स्मेल्स होती हैं, फ्रेग्रेंस या स्मेल बोल सकते हैं, जिसके अंदर शब्द, हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्श, रूप, स्किन, रस, आपको टेस्ट आता है या स्मेल आता है। तो ये 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसको भी हमने 5 से देखा है। तो अलग अलग 5 देवों को देखते हुए हमने यहाँ पे 5 अंक की पहचान। तो 5 को हमने बोला ये विद्या का देवता है, ये बुद्धि का या वाणी का दाता है। तो 5 हमें देता है विजडम एंड नॉलेज। और इसी 5 से हम देखते हैं हमारी 5 शक्तियां, 5 रत्न, 5 वाणी, 5 कामदेव, 5 कलाएं, 5 मकार, 5 भूत, और 5 प्रपंच। ये सब हमारे 5 है। फिर इस 5 के बाद आता है 6। अब 6 को हमने बोला है ये मैनिपुलेटर होता है, फैमिली लवर होता है, लग्जरी ओरिएंटेड होता है, फ्रेंडली होता है, बिजनेसमैन होता है, ब्यूटीफुल होता है, क्रिएटिव होता है। बट व्हाट इज दिस सिक्स? सिक्स है रस ऑफ लाइफ। जीवन में रस क्या है? कैसा खाना है, कैसा पीना है, खाने का टेस्ट क्या है, आपको वाइफ ऐसी चाहिए, हस्बैंड ऐसा चाहिए। ये सब चीजें क्या है? हमारी डिजायर्स हैं। ये वो रस है जो हमारे जीवन में सेंसुअलिटी के साथ साथ हैप्पीनेस भी लेकर आता है, डिजायर्स भी लेके आता है। तो ये जो डिजायर्स हैं हमारी, ये हमारे 6 तरह के केमिकल्स हैं। ये 6 तरह के केमिकल्स क्या है? मधुर, एसिड, एलिमेंट्स, हम कैसे वचन बोलते हैं, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब हमारे ज्ञान है 6 तरह के। और यहीं पर हम 6 तरह के दर्शन को देखते हैं। तो हमारे 6 दर्शन होते हैं। हमारी शिक्षा कैसी है, हमारा कल्प कैसा है, हमारा व्याकरण कैसा है, हमारा निरुक्त कैसा है, हमारा छंद कैसा है, हमारा ज्योतिष कैसा है, हमारा वेदांत कैसा है, हमारी संख्या कैसी है, हमारा मीमांसा या हमारा न्याय कैसा है। ये सब चीजें हमारी इस जीवन के रस में आती हैं। क्योंकि जब हम इस जीवन में होते हैं तो हमें अपने आसपास लॉ की भी जरूरत होती है, हमें अपने आसपास पुलिस की भी जरूरत है, हमें आसपास न्याय की भी जरूरत है, हमें अपने आसपास सिस्टम की जरूरत है। और हमारे अपने आसपास हमें अलग अलग चीजों की भी जरूरत है जिससे हमारा मूड अच्छा रहे। जिसके लिए हमारे पास क्या आती है? 6 तरह की सीजन्स। 6 सीजन्स कौन से हो गए हमारे? गर्मी, सर्दी, पतझड़, और क्या आ गया? बसंत ऋतु। अब ये जो हमारी 4 ऋतु है, इन 4 ऋतुओं को हम 6 ऋतुओं में कैसे बांटते हैं? क्योंकि इसी बीच में, हमारे बीच बीच में जब मिक्स सीजन्स आते हैं, सर्दी गर्मी, गर्मी जा रही तो सर्दी आ रही तो मिक्स सीजन आपका आ जाता है। तो ना तो पूरा एग्जैक्ट ऑटम होता है, ना वो ऐसे ही जाते हुए ना पूरा स्प्रिंग होता है। तो 6 तरह की चीजें जो है ये हमें शुक्र से प्राप्त हुई। और शुक्राचार्य के पास है मृत संजीवनी। अगर जुपिटर के पास नॉलेज है तो शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी है। मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगी आपको आगे कि उनको संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई। तो इसलिए हम 3 और 6 को जहां एंटी मानते हैं, वहां 3 और 6 एक दूसरे के पूरक है। हॉस्पिटल में कोई आदमी एकदम उस स्टेज पे है कि डॉक्टर उसको जवाब दे चुके हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, तो क्या जरूरत होती है इस समय उसकी प्राण शक्ति के लिए? ईश्वर जब कोई या किसी को उसकी सांसें खत्म होने लगती है तो क्या करते हो? मुंह से सांस देते हो या उसको सीपीआर करते हो? हार्ट भी पूरा सीपीआर देते हैं, ऑक्सीजन हम मास्क लगाते हैं फटाफट। तो क्या कर रहे होते हैं हम उस टाइम? ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ऑक्सीजन क्या है? हमारे जीवन की प्राण शक्ति। तो ये ऑक्सीजन है जुपिटर।
अब यहाँ पे मान लो मैं डॉक्टर के आगे खड़ी हो जाए, मैं बोलूँ कि डॉक्टर साहब मैं तो इसके प्राण छोड़ने आई हूँ, डॉक्टर कह रहा है आप कैसे इसके प्राण छोड़ोगे, इसके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं मेरे पास तो संजीवनी विद्या है, मैं तो इसको जिंदा कर सकती हूँ। अरे जिंदा तब करोगे ना जब उसके अंदर और प्राण बचे होंगे, जब उसने प्राण, उसने ऑक्सीजन नाम की कोई प्राण वस्तु ही नहीं बची तो तुम उसको जिंदा कैसे करोगे। इसलिए शुक्राचार्य के साथ पूरक है जुपिटर, जिसको हम 36 का आंकड़ा भी बोल देते हैं, पर हमेशा एक दूसरे के पूरक रहते हैं ये। तो बिना ऑक्सीजन के हम उसको मृत संजीवनी विद्या नहीं दे सकते। पर शुक्राचार्य के पास क्या है, मृत संजीवनी, इसलिए हम उनको बोलते हैं ये हमारे पीएचडी डॉक्टर है। 6 से हम ये देखते हैं 64 कलाओं के जानकार थे वो। इनको 64 कलाओं की जानकारी, तंत्र मंत्र से लेकर ये सब चीजें इनके अंदर आती, क्योंकि दानव लोग क्या करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, वो देवता लोग क्या करते थे, मंत्र और पूजा हवन करते थे, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस था। तो 6 नंबर क्या है, ये डिजायर वर्ल्ड का नंबर है ये। तो इस नंबर से क्या होता है, इंसान के अंदर इमोशन, सेंटीमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट असर होता है। आपका पैसा कम हो गया, आपका इमोशन लो हो गया। सैलरी नहीं आई, टेंशन हो गई, वाइफ को कैसे कमाऊं, बच्चों कैसे कमाऊं, बच्चों की फीस कैसे भरूं, ईएमआई कैसे भरूं। तो क्या हो गई, इमोशन सेंटिमेंट्स चेंज हो गए, कहीं घूमने का मन नहीं करा, और जैसे ही पैसा आ गया हम यहाँ घूमने जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो क्या सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। दैट इज कम विद द 6। 6 ही आपकी लग्जरी, सुख का कारण है। तो इसको हम 6 गुणों से देखते हैं। इवन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भी पिता और माँ से जो उसको एग और स्पर्म मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जायगोट बन गया, तो पिता के शुक्र से जो उसके स्पर्म्स निकले उससे बच्चे को मिलता है स्नायु, अस्थि, मज्जा मिलती है माता के, माता से रक्त मिलता है, माता से उसको चमड़ी मिलती है, माता से उसको मांस मिलता है, खून मिलता है। तो इन सब 6 चीजों को मिलके बच्चा पैदा होता है। तो हड्डियों का कारक इसलिए बोलते हैं सूर्य को। सूर्य कौन है आपका, पिता। तो आपकी हड्डियां मजबूत हैं तो पिता के साथ रिलेशन भी उतना मजबूत होगा। 6 के बाद आई बारी 7 नंबर की। 7 नंबर की आप शेप देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने छड़ी लगा दी हो। तो 7 नंबर का व्यक्ति ये खुद एक छड़ी है। तो इनकी लाइफ में छड़ी पकड़ने का मोस्टली सीन नहीं आता है, क्योंकि ये खुद छड़ी। और जिसके पास 7 नंबर नहीं है वो अपनी लाइफ में छड़ी जरूर पकड़ता है। एक समय आता है वो छड़ी पकड़ के चलने लगता है, तो छड़ी की जरूरत पड़ती है। अब ये 7 नंबर क्या है, अब जब मनुष्य ये सब चीजें देख रहा था कि रस आ गया उसके जीवन में, तो ईश्वर ने उसको समझाया कि अब तूने, तेरे पास पैसा आ गया, तेरे पास पत्नी आ गई, तेरे पास डायरेक्शन मिल गई, तेरे को गुरु मिल गया, तेरे को बच्चा मिल गया, तेरे को जीवन के सब रस मिल गए, तो ईश्वर का ध्यान भी करो। क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होने लगता है तो उसको उसको बताया जाता है कि अंदर वो बहुत पेन में है, वो बाहर आना चाहता है, बच्चा अंदर तिलमिला रहा है, पेट के अंदर वो बोल रहा है कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान मैं तेरा ही नाम लूंगा, तूने मुझे इस दुनिया में आने का, मुझे फिर से मौका दिया है, मुझे अपने कर्म को खत्म करने का मौका दिया है, तो मैं फिर से तेरा नाम जप करूंगा। पर जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे आसपास फिर से क्या होते हैं, वही रस फैले होते हैं, उस रस में ही हम बच्चे को घुसा देते हैं। बचपन से कहते हैं हमारा तो अभी तो वैसे ही डे 1 से ही होने लगा। बेबी बॉय हुआ है तो ब्लू रूम में शिफ्ट कर दो हॉस्पिटल में, बेबी गर्ल हुई है तो पिंक रूम में शिफ्ट कर दो। हॉस्पिटल का सिनेरियो 5 स्टार होटल जैसा बन गया। तो चीजों की जो अहमियत है वो पहले से ही हम बच्चे को दिखा के चलते हैं, उसके लिए ये कपड़ा खरीदना है, उसके लिए ये झूला खरीदना है, उसके लिए ये सब करना है। तो हम उस श्रेणी में उसको पहले ही लेकर आ जाते हैं। तो ये केतु की भावना क्या होती है, केतु की भावना है जब हम सबको डिटैच कर रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, दुनिया में आते ही हम अटैच कर रहे हैं, तो हम केतु की दिशा जो है बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। Madam, it's muted. मेरी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट नहीं। नो नो आ Madam, रही it's है, not, I'm not अच्छे से आ hearing. रही है। नहीं मैम आपका होगा नहीं मैम, मेरी साइड से तो नहीं है, मेरा तो ओपन Hello? है देखो, क्योंकि यहीं से दिख जाता है मुझे तो। या Hello? हेलो। Vidya ma'am, we can hear you. You have some problem in your system. We all can hear Deepa ma'am. आपकी आवाज आ रही है विद्या मैम, मुझे भी आ रही है आपकी आवाज।
आप एक बार देखो, आपने मेरी जो इनकमिंग साउंड है, आपने वहां पे कहीं आपसे क्रॉस तो नहीं लग गया, वहां का कोई बटन तो नहीं दबाया आपसे? ठीक है, एक बार अपना आप साउंड सिस्टम चेक करो कि वहां पे तो नहीं लग गया। ठीक है, तो केतु क्या कह रहा है आपको? केतु आपको दे रहा है कि जब हम उसको आकाश में निहार रहे हैं तो वहां पे हमें सप्तऋषि दिख रहे हैं, सप्तमंडल दिख रहा है हमें। सात सुअर को हमने सेवन से देखा, सात लोग देखा, सात परिवार देखा। तो ये सब सात का आविष्कार जो है ये कहाँ से हुआ? इन्हीं चीजों से हुआ जिसको हमने सेवन नंबर दिया। कई कई एपिक्स के अंदर, कई कई हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर सेवन को, केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है। केतु देता है आपको कल्पना शक्ति, आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रांग है। तो आपकी विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होती है, आपका मैनिफेस्टेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो हमारे ये सात लोक, सात पर्वत, सात द्वीप, सात पाताल, सात समुद्र, बोलते हैं सात समुद्र से आप बात पार चला गया बच्चा, सात ग्रह, सात राजा, सप्तऋषि, सप्त समाधियां, सात तरह की अग्नि, सूर्य के सात घोड़े, ये सब चीजें क्या है? सात रंग, सात स्वर, सात तरह की धातुएं, जिन धातुओं से आगे कंपाउंड्स बने, ये सब चीजें क्या है? सेवन नंबर है। केतु कई बार ये आपके मोक्ष का कारक बनता है, ये आपको मोक्ष दिलाता नहीं है, ये मोक्ष का कारक बनता है। फिर आता है एट नंबर। अब एट नंबर जो है, इसका रिलेशन जो है डायरेक्ट फिजिकल कंफर्ट से है। हम एट को बोलते हैं बड़ा क्रूर प्लैनेट है, सैटर्न तंग करता है, बट पूरे 9 प्लैनेट के अंदर एट से ज्यादा सिंपल, एट से ज्यादा सीधा, ऑनेस्ट, फेयर प्लैनेट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एट के अंदर इतनी पावर है कि जब वो आपकी मेहनत से खुश होता है ना, दिल खोल के देता है आपको, दिल खोल के। और ये भी कहता है कि मैं वापस नहीं लूंगा तुमसे, अब ये तुम्हारा है, और दे के चला जाता है आगे। तो इसलिए जब ये सैटर्न की साइकिल आती है आपकी लाइफ में, तो आपसे बहुत मेहनत कराती है, ये बहुत मेहनत कराती है। आपको लगता है कि ईश्वर कितना इम्तिहान लेगा मेरा तू। कई बार हम इम्तिहान देने में कितनी बार स्टेज, ऐसी स्टेज आ जाती है, बस भगवान और नहीं हो रहा, हम गिव अप का सोचने लगते हैं। और कई बार हम शायद ये भूल जाते हैं कि शायद जो हमारा गिव अप का पॉइंट था, वहीं से हमारी नई वेव स्टार्ट होने वाली थी, नया सब कुछ स्टार्ट होने वाला था। तो एट हमें देता है फिजिकल कंफर्ट, क्योंकि पैसा होगा तो फिजिकल कंफर्ट लाइफ में आएगा। ठीक है, आपको एक अपने लिए स्पा भी कराना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा अच्छा, मैं ये नहीं कह रही पैसा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कंफर्ट हमें कब मिलता है? जब हमें लगता है नहीं यार एक्स्ट्रा है, थोड़ा जाके स्पा कराया आता है, थोड़ा जाके घूम आते हैं, थोड़ा जाके मूवी देख आते हैं। अगर वहां पे स्केर्सिटी होगी तो स्पा के लिए नहीं सोचेंगे, तो पहले हम जरूरतों के लिए सोचेंगे। तो एट आपको वो सब चीजें दे रहा है। इट इज अ सिंबल ऑफ डिक्रीमेंट, इट इज अ सिंबल ऑफ डिटैचमेंट, डिवीजन। आप एट को कहीं से भी काटेंगे तो वो आपको इक्वल ही मिलने वाला है। तो एट को हम देखते हैं अष्ट सिद्धि से, अष्ट भैरव से, 8 प्रकार की पीठ। और यही जो पावरफुल नंबर है एट, ये सबको प्रॉब्लम तो देता है, बट प्रॉब्लम से मुक्ति भी देता है। प्रॉब्लम से मुक्ति कब मिलती है? जब हमें भौतिक चीजें, फिजिकल चीजें मिलने लगती। 8 प्रकार की ही माताओं का उल्लेख हमारे एपिक्स में है। 8 तरह की हमारी नाड़ी होती है, मर्म होते हैं। ये जो हमारे स्थान होते हैं, आपने कभी देखा है कि नाड़ी से बताता है डॉक्टर? आपने कभी इंडिया में देखा हो या कभी किसी से सुना हो कि नाड़ी से आपका बता देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है? कि नाड़ी, मर्म पॉइंट, मर्म पॉइंट, जैसे आपने एक्यूप्रेशर करते हैं, ये पॉइंट दबाओ तो ये होगा, आप ये पॉइंट देंगे तो बीपी लो हो जाएगा। आपका बीपी हाई हो रखा है तो लो कर लो, लो है तो इस पॉइंट को दबा लो, हाई हो जाएगा। आप इसको दबाएंगे तो आपके चिक्स अच्छे होंगे, आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो ये अच्छा होगा, आप टेम्पल के पॉइंट्स को दबाएंगे तो सर दर्द दूर होगा, ये आपकी भौहें अच्छी बन जाएंगी। ये सब क्या है? मर्म पॉइंट्स हैं। ये भी सब क्या है? हमारे 8 मेन मर्म पॉइंट्स होते हैं, उससे कनेक्टेड बाकी पॉइंट्स होते हैं। तो 8 क्या देता है हमें? और हेट, लज्जा, भय, शोक, जुगुसा, कुलशील, और हमारी जाति, ये सब भी हमारी 8 है। तो 8 का उद्भव यहां से हुआ। नेक्स्ट आता है 9 नंबर। 9 को हमने देखा है 9 देवियों से, 9 निधियों से, 9 रस, 9 प्राण, 9 दूत, 9 देवियां, 9 रत्न।
आपने किसी स्टोरी में सुना होगा, एक राजा के दरबार में 9 रत्न थे। किसके दरबार में थे? सुना होगा, एसएसटी में ही पढ़ा होगा। किसके रत्न थे 9? अकबर के दरबार में 9 तरह के रत्न थे, जिनको अलग अलग तरह के, यानी कि क्वालिफाइड लोग, जिनको उसने 9 रत्नों का नाम दिया था। जिसमें से एक हमारे यहाँ के कौन थे? बीरबल और तानसेन। कहते हैं कि तानसेन के पास इतना हुनर था कि वो अपने स्वरों से बारिश कर सकते थे, आंधी तूफान ला सकते थे, लोगों को रुला सकते थे, उनके पास ऐसे हुनर थे। तो 9 रत्नों में उनका नाम आया। 9 का सीधा संबंध अगेन आत्मा से है। आत्मा कैसी? स्वतंत्र आत्मा। आत्मा क्या थी? सूर्य था, तो सूर्य के साथ 9 मिल गया तो कैसी होगी? स्वतंत्र आत्मा। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को अगर हम लेके जाएं वहां तक, तो क्या दिखा रही है कि आत्मा अपनी मर्जी से चलना चाहती है। आत्मा को गुस्सा आ रहा है तो वो करना चाहती है, आत्मा को साहस दिखाना है, करेज दिखाना है, तो वो करना चाहती है। तो एक्साइटमेंट, वॉर, ये सब हम 9 से देखते हैं। यहां तक तो मैंने आपको बताया है कि हम 0 to 9 नंबर्स को कैसे देखते हैं। अब मैं आपको इन प्लैनेट्स की एट्रीब्यूट्स बताती हूँ कि ये इन एट्रीब्यूट्स को कैसे देखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि वाई वी कॉल दिस नंबर्स को हम ऐसे क्यों बोलते हैं? इतना क्लियर हुआ? विद्या जी, थोड़ा समझ में आया? मैं थोड़ा भी आगे इंग्लिश वाला ही करवा। I understand. I understand. Thank you. ओके। Okay. Yes. ओके। मीनू जी, कैन यू कनेक्ट? समझ आ हाँ रहा है? जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। अब ये हम आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई? नहीं जी, अभी तो ऐसे ही घूम रही है। घूम रही है? ओके, अभी आ गई? हाँ जी, अब आ रही है। यस। Ji, do you provide any notes? यस मैम। पढ़ी Thank ना you. पेड सेशन? ठीक है। Yeah. देखो, की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दिस? ठीक है, 1 to 9 आप समझते हैं क्या हमारे प्लैनेट्स क्या कहने चाह रहे हैं? तो सूर्य, अब यहाँ पे सूर्य कौन है? तो यहाँ पे अब एक बार हम डेट समझ लेते हैं, कौन सी डेट्स की यहाँ हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं। तो जो लोग किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, ठीक है, 1, 10, 19 एंड 28 को बॉर्न हो रहे हैं, वो किससे रूल होंगे? सूर्य से रूल होंगे। जो किसी मंथ की 2, 20, 2, 11, 20 और 29 को बॉर्न होंगे, वो किससे रूल होंगे? मून से रूल होंगे। ठीक है। जो किसी मंथ की 3, 12, 21 और 30 को बॉर्न होंगे, वो जुपिटर से रूल होंगे। 4, 13, 22 एंड 31 ये रूल होंगे राहु से, जिसको हमने हर्षल प्लैनेट बोला है। जो किसी मंथ की 5, 14, 23 से बॉर्न होंगे, तो वो होंगे मरकुरी से। जो किसी मंथ की 6, 15, 24 को बॉर्न होंगे, वो रूल होंगे वीनस से। तो मैं आज आपको ना जनरल एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। हालांकि इन सब डेट्स के अंदर अपनी अपनी कहानी होती है। 10 वाला व्यक्ति 1 से अलग होता है, 19 से अलग होता है, 28 से अलग होता है, बट वी लर्न द जनरल एट्रीब्यूट ऑफ प्लैनेट्स, जिससे आप अपने आप को समझ पाओगे कि हाँ मैं ऐसा हूं। 7, 16, 25 दैट इज रूल विद केतु। फिर है 8, 17, 26 रूल विद सैटर्न। फिर आता है आपका 9, 18 और 27,
ये रूल होते हैं हमारे मार्स, जिसको बोलते हैं हम हनुमान जी, या चीफ इन कमांड। ये हमारे 9 नंबर्स होते हैं जिसको हमने डेट के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर दिया है। तो 1 से लेकर 31 तारीख तक ये हमारी डेट सेग्रीगेट हो। तो अब इसके आधार पर ही हमने देखना है कि इनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी कि जो किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हो रहा है, तो उनके जनरल एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? अथॉरिटी होगी उनके अंदर, लीडरशिप स्किल होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होगी, बॉसी नेचर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि सूर्य है, सूर्य का ताप बहुत है, गर्मी बहुत है इसके अंदर। मोटिवेटेड है, मोटिवेट करता है दूसरों को। सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है? अरे अभी तो सोना है, अभी तो मन नहीं कर रहा, कल जो ऑफिस जाएंगे। कैन वी डू लाइक दैट? नहीं करते ना, क्योंकि सूर्य की किरणें आपको क्या बोलती हैं? भाई उठ जा, सुबह हो गई है, काम पे निकल अपने। तुम काम पे निकलोगे, रोजी रोटी बनाओगे, तो मैं तुम्हें आगे चीजें दूंगा। तुम जब पहले ही अगर उसको नकार दोगे, नहीं निकलोगे, तो काम नहीं कर पाओगे। तो सूर्य क्या करता है? आपको मोटिवेट कर रहा है, खुद भी मोटिवेट रहता है, आपको भी मोटिवेट करता है। भाई सुबह हो गई है, मेरे को तो निकलना है भाई, हो गया अब तुम्हारा अंधेरा जाने का टाइम हो गया, मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है। तो अपनी लालिमा वो यूनिवर्स में बिखेरता है। तो हमें लगता है कि अच्छा, ये अभी इसका ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, तो मोटिवेट वो खुद भी है, तुम्हें भी कर रहा है। अब सूर्य राजा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, उसकी रोशनी, उसके प्रकाश से सब कुछ चल रहा है, तो नेचुरली उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, उसको ईगो बहुत प्यारी, ईगो भी दिखाएगा अपनी, क्योंकि पूरी दुनिया चला रहा है वो। ऐसे ही ये सबको मोटिवेट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है इसके अंदर, अथॉरिटी है, सब कुछ है, तो नेम एंड फेम का भूखा भी होता है, क्योंकि वो एक राजा का अधिकार भी है, अगर हम समझे तो। ठीक है। तो वन को नेम एंड फेम चाहिए, और ये लोग अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल सर्कल में कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी अपने सोशल सर्कल में फेमस होते हैं ये लोग। अगर मुझे कोई हाउसवाइफ भी कह देना कि मैं 1 नंबर हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं मान ही नहीं सकती। वो कुछ भी नहीं करेगी तो भी अपनी सोसाइटी में फेमस है, लोग उसको जानते हैं, उसकी बात करने के तरीके को जानते हैं, भूल नहीं पाएंगे उसको आसानी से, एक बार भी बात होगी उससे भूल नहीं पाएंगे उस फीमेल को। तो मैं ऐसा मान नहीं सकती जो बोल दे कि मैम मैं तो कहीं ऑफिस नहीं जाती, मैं तो फेमस नहीं हूँ। यस पीपल, दे आर फेमस। इनकी पर्सनालिटी होती है ऐसे। सूर्य को आप छुपा नहीं सकते ना, रोशनी है, उसकी रोशनी इतनी तेज है, आप कमरे में बंद करोगे तब भी कमरे के कहीं कोने से उसकी हवा निकल के, उसकी रोशनी निकल के आपके अंदर पहुंच जाती है। तो सूर्य इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो, एंगर है क्योंकि ताप बहुत है उसके अंदर। अभी तो पता है सूर्य जी, भगवान जी को भी श्राप है शनि भगवान जी का, तो सूर्य की जो रोशनी आज हम तक पहुंचती है, वो सूर्य का 16वां हिस्सा पहुंचती है हम तक। आप ये सोचो, जब इसकी एक्चुअल एनर्जी होती तो क्या होता? पृथ्वी तो जल के भस्म हो गई होती, और जिस हिसाब से आजकल वेदर चल रहा है गर्मी का। नेक्स्ट आती है क्वीन। क्वीन है चंद्रमा। चंद्रमा को हमने फीमेल की एनर्जी भी बोला है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो क्वीन क्या होती है? रानी क्या होती है? क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, क्योंकि घर की फीमेल क्या करती है? घर को अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से सजाती है, संभालती है, अपनी घर को इमोशंस देती है, सेंटिमेंट्स देती है, मदरली इंस्टिंक्ट देती है। आप देखो, कोई एक घर में अगर फीमेल नहीं होती तो घर कैसा लगता है? वो फीमेल के आने से चहल पहल बढ़ती है, इमोशन बढ़ता है, घर के अंदर एक सेंटिमेंट्स आने लगता है, केयरिंग आने लगती है, मदरली इंस्टिंक्ट बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन। ऐसे लोग पोजेसिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ, इनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि फीमेल है ये। लवर ऑफ इनर ब्यूटी, ये आपकी आंतरिक सुंदरता से प्यार करती है, ना कि बाहरी सुंदरता से। तो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, और जो 29 तारीख को लोग बॉर्न होते हैं, उनका कुछ जनरल पर्सनालिटी ऐसा होता है। आप कितने अमीर हैं इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, आप दिल के कितने अच्छे हैं ये उसको नोट करती है। आप कितने पॉजिटिव हैं या आपकी क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, ये उसको देखती है, जबकि आपकी नेगेटिव क्वालिटीज को नजरअंदाज करती है। फिर आता है गुरु, जुपिटर। अब जुपिटर का काम है राजा का मार्गदर्शन करना, राजा को समय समय पर गाइड करना। तो गुरु क्या दे रहा है आपको? विजडम दे रहा है, डिसीजन मेकिंग बना रहा है आपको, कॉन्फिडेंस देता है, डिसिप्लिन देता है। जुपिटर क्या है? जस्टिस लवर है, न्याय के रास्ते पे चलने वाला, सच के रास्ते पे चलने वाला।
ये लोग कौन है जो किसी भी मंथ की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को बॉर्न हो रहे हैं। राजा को भी संभालते हैं, तो इसलिए उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होता है। इसलिए ऐसे लोग एचआर में, काउंसलिंग में, टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे होते हैं। कैन से नो टू ऑल टेम्पटेशंस। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, वहां पे कुछ ही तरह की कोई टेम्पटेशन है तो ये आसानी से उसको नो कह पाते हैं। पार्टीज में चल रहा है अल्कोहल, दारूबाजी चल रही है, इसको लोग बोल रहे हैं पी ले पी ले, ये बोलेगा नहीं, आप तुम लोग एंजॉय करो, आई एम ओके विद इट। तो किसी को ऑब्जेक्शन भी, मतलब किसी और के ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं करता, बट ये खुद भी दूर रहता है उस चीज से। तो इसको पता है कि किस टाइम पे किस चीज को नो बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट राहु है। राहु है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसका काम क्या है, ये आपकी लाइफ में चीजें अनएक्सपेक्टेडली देता है आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब ये चीजें दे रहा है आपको, ये कब आ गई आपके जीवन में, ये घटना क्यों घट गई। अभी तो रात को फोन आया था, वो बिल्कुल ठीक थे, सुबह कैसे पता चला कि मिस हैपनिंग हो गई। रात तक तो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रात तक तो मुझे बॉस बोल रहा था ये सब हो जाएगा, सुबह मुझे बोल रहा है जॉब से रिजाइन कर दो। अचानक से होने वाली चीजें, अचानक से आने वाले एक्सपेंस, अचानक से आने वाले ट्रेवल, अनप्लान खर्चे, ये सब राहु से आते हैं। और वाइज एंड वर्सा, राहु आपको ही बोलता है परफेक्शन लेकर आओ अपने काम में। ये लोग घर पे खाली नहीं बैठ सकते। ये कौन से लोग हैं जो किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख और 22 तारीख के लोग हैं। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। प्रोमिसेस जनरली फेल्स। ये लोग मोस्टली कमिटमेंट्स करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, पर जनरली इनके प्रोमिसेस फेल हो जाते हैं। और समटाइम दे हैव अ इलॉजिकल माइंड। कई बार आपको लगता है 4 नंबर वाले से बहस करके बहुत गलती कर दी, आप उससे थोड़ा बहस करोगे तो वो आपसे आप दुगनी बहस करेगा, तो आपको लगेगा हाथ जोड़ दो भाई मैंने गलती कर दी इसे पंगा लेकर। तो आप इससे बिना बात के पंगा नहीं कर सकते, क्योंकि दंगा ये आपकी लाइफ में मचा देगा फिर। तो जब ऐसे लोग बहुत बहस पे आते हैं, हाथ जोड़ दो और बोल दो हाँ आप सही हो, तो अपने आप को गलत प्रूफ करके जिंदगी से निकल जाओ, इनकी इनकी उस समय की बहस से निकल जाओ, तो आप बहुत खुश रहोगे। नहीं तो ये आपकी जान छोड़ देगा, ऐसी ले लेगा कि परेशान कर देगा। बट नॉट एवरी फोर इज लाइक दैट। क्योंकि फोर में मैंने आपको कितनी डेट्स बताई हैं, 4 डेट्स बताई हैं, 4 भी, 13 भी, 22 भी और 31 भी। तो हर फोर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है बुध। ये है मरकुरी। अब मरकुरी बच्चा है, इस बच्चे को पैदा किया गया है, ठीक है। हालांकि सभी प्लैनेट्स पैदा किए गए हैं। तो समडे टेल यू आर स्टोरीज, या मेरा पुराना वेबिनार आपके ग्रुप में होगा तो आप एक बार देखना, उसमें मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है आपको कि हर प्लेनेट कैसे पैदा हुआ। तो अब बुध जो है ना, ये पैदा हुआ है इलिसिट रिलेशन से। अब यहाँ पे इलिसिट रिलेशन क्या है। अच्छा, बुध का आपने तो सुना होगा कि इसको हम बोलते हैं नपुंसक प्लेनेट, न्यूट्रल प्लेनेट, ट्रांसजेंडर प्लेनेट। क्यों है ये। जुपिटर की ना वाइफ थी, बृहस्पति की वाइफ थी तारा देवी। बुध जो है जुपिटर का पुत्र है। जुपिटर की वाइफ थी तारा देवी। तो एक बारी ना चंद्रलोक से संदेश आता है जुपिटर के पास, बृहस्पति देव के पास, कि मैं ऐसे ऐसे यज्ञ करने जा रहा हूं, तो आपको यज्ञ में आना है। अब बृहस्पति देव हैं, देवताओं के देव हैं, गुरु हैं, तो उनको जाना था। तो वो कुछ काम में बिजी थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि चंद्रलोक में ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहा है, तो तुम्हें मेरी जगह पे चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर भी बिजी हूँ। तो उनके बिहाफ पर उनकी पत्नी चली जाती चंद्रलोक। अब तारा देवी खुद भी बहुत सुंदर थी और चंद्रदेव तो थे ही सुंदर। इनका पहली बारी में टाका पिट हो गया। बोलते ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया दोनों का। अब वहां पे हवन वगैरह जो यज्ञ वगैरह चल रहा था वो सब कराया, बहुत दिन बीत गए, तो बृहस्पति देव वहां से उनको बोलते हैं कि अब वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए, तुम अपने घर वापस आ जाओ। तो वो वहां पे व्यस्त होती है प्रेम प्यार में, मतलब उनके रिलेशनशिप बन जाते हैं ये सब। और फिर बहुत दिन बीतते हैं, फिर दोबारा से बृहस्पति देव संदेशा भेजते हैं
तो वो आती हैं। अब जब वो जाने लगते हैं तो चंद्रदेव उनको जाने नहीं देते, वो भी उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ये बहुत दिन हो गए, तो बृहस्पति देव मेरे से नाराज हो जाएंगे। कहती पर मैं अब उनको बताऊंगी कैसे कि हम लोगों का तो ऐसे प्यार हो गया है, तो मैं अब उनको कैसे बताऊंगी, वो तो बड़े नाराज हो जाएंगे। एंड अर्लियर लाइफ इज नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड बाय टुडे। पहले फीमेल्स को थी ना, फीमेल्स को पूरा फुल राइट होता था कि किसके साथ उसको रिलेशनशिप बनाना है। फीमेल खुद आगे आती थी कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप बनाना है या मुझे इसके साथ शादी करनी है। तो आपने अर्लियर लाइफ में किसी रानी की सुनी हुई है, किसी की अरेंज मैरिज हुई है? नहीं होती थी। लोग देश देखकर, राजा देखकर हाथ मांगने जाते थे अपने बेटे के लिए कि हमें आपकी बेटी पसंद है, या स्वयंवर होते थे। फीमेल को फुल राइट होता था हाँ या ना बोलने का। सीता के लिए स्वयंवर हुआ, रुक्मणी के लिए स्वयंवर हुआ, रुक्मणी को लेके बाद में भागना पड़ा। क्यों हुआ ये सब? पृथ्वीराज चौहान लेके भागे संयुक्ता को। पहले होते थे स्वयंवर। गांधारी के पास गया कि दुर्योधन इसके साथ धृतराष्ट्र की शादी करनी है, तो उनके भाई ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम्हारा धृतराष्ट्र तो अंधा है, तुम मेरी बहन का हाथ लेने आया, तुमको हुई परेशानी। पर क्या थी, गांधारी करना चाहती थी। गांधारी ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी ऑब्जेक्शन है तो मेरी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती हूँ। उसने अपनी आंख पे पट्टी बांधी क्योंकि उसने हाँ बोला। तो क्या था, फीमेल को फुल राइट था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसी अब तारा देवी जब वहां रह के जब वापस आई बृहस्पति देव के पास, तो बृहस्पति देव को उसने आकर सब कुछ बता दिया कि ऐसा सा हमारा प्यार डेवलप्ड हो गया, वी मेक अ रिलेशनशिप, और ये सब हो गया हमारे बीच में। अब बृहस्पति देव उसके पति थे, उन्होंने डांटा फटकारा, गुस्सा किया। चलो, हो गया, खत्म हो जाता था अच्छा इतना सब होके। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, तारा देवी प्रेग्नेंट हो गई। बृहस्पति देव बड़े खुश हुए। उन्होंने जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो उस समय यज्ञ किया जाता था उसके आने की खुशी में। हर चीज की खुशी का होता था, बच्चे को अन्न खिलाना है तो यज्ञ होगा, हर 3 महीने के बाद ही होगा, बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाएंगे। ये सब आपने कहीं ना कहीं सुना रहा होगा कि जब बच्चा बॉर्न होता है बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं। आर्य समाजियों में आज भी होते हैं, बट बाकी धीरे धीरे हमारे सब लोग छोड़ते जा रहे हैं इन सब चीजों को। तो जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में चंद्रमा जी भी आ गए। अब चंद्रमा ने बोला कि तुम जिसके लिए कर रहे हो ना वो मेरा बच्चा है। बृहस्पति देव को बड़ा गुस्सा आया। बृहस्पति देव ने उसको भला बुरा बोला, कहते तुम चले जाओ यहाँ से, ये वो, उनका लड़ाई झगड़ा छिड़ गया। अब इतना छिड़ गया कि ब्रह्मदेव को उनके बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। तो ब्रह्मदेव ने बृहस्पति देव को बोला कि ना तुम एक काम करो, हर एक माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कौन है, तो तुम जाके उससे पूछ के आओ। कहता ठीक है। अब वो जाते हैं तारा देवी के पास, तारा देवी से पूछते हैं कि बच्चा किसका है। तारा देवी बोलती बच्चा चंद्रमा और मेरा है। सेम लाइक स्टोरी जैसे मैंने बोला, फीमेल को फुल राइट था कि उसको किसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है और उसको बच्चा किससे पैदा करना है। अर्ली लाइफ में फीमेल अपने पति को बोलती थी कि मुझे बच्चा ऐसा चाहिए, देन दे गो फॉर एंड मेक अ रिलेशन। तो चीजें बहुत डिफरेंट हैं पहले की दुनिया में और अभी की दुनिया में। बीज बोया जाता था, अभी क्या होता है, शादी होगी चल ठीक है, अभी हनीमून पे जाना है, दे आर नो प्लानिंग फॉर द कि हमें बच्चा किस तरह का चाहिए। और ये आपके अंदर या ये कपल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर वो सोच लें कि हमें इस तरह का बच्चा बॉर्न करना है, उनकी जो अपनी इंटेंशंस होती है उस इंटेंशंस के बिहाफ पर व्हेन दे मेक अ रिलेशंस, तो वो सब एट्रीब्यूट्स उस बच्चे में आते हैं। अगर वो डर डर से जी रही है फीमेल, फोर्सफुली रिलेशंस बन रहे हैं, तो बच्चा डरपोक ही पैदा होगा या बच्चा तामसिक पैदा होगा, क्योंकि वो दुष्ट है। वो पैदा होने से पहले ही विचार कैसे हैं, कैसे विचार है, रिवेंज वाले, डर वाले। तो ये सब चीजों का असर होता है। सो नाउ एनीवेज, तो उन्होंने उसको बड़ा बुरा बोला और चंद्रदेव को वो लगा कि अब चंद्रदेव जी को जाके बाहर क्या बोलेंगे, तो उन्होंने गुस्से से तारा देवी को बोला कि तुम ये जिसका बच्चा लेके आई हो मेरे पास, मैं श्राप देता हूं, ये बच्चा ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा। और वो बाहर आ जाते हैं। अब जब बच्चा बॉर्न होने का समय आता है, तो बच्चा पैदा होता है, चंद्रदेव फिर आते हैं कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। वो बोलते हैं नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। श्राप तो दे चुके होते हैं, बच्चा बॉर्न हो चुका होता है। अब ब्रह्मदेव फिर बोलते हैं कि तुम कहना मान जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा नहीं, अब तो तुम्हें पता ही है, तो तुम चंद्रदेव को दे दो बच्चा। कहता है ठीक है।
तो चंद्रदेव कहते हैं ले जाओ तुम अपने बच्चे को। अब चंद्रदेव जब बच्चे को ले गए, तब उनको लगा बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ाएगा लिखाएगा कौन इसको, क्योंकि बृहस्पति देव से तो मैंने मुसीबत मोड़ ले ली, लड़ाई मोड़ ले ली, ये देवताओं के गुरु तो बृहस्पति देव है। अब उनको डर सताया कि इसको पढ़ाएगा कौन। और दूसरा डर ये सताया कि मेरे पास तो पहले से ही 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, जो राजा दक्ष की पुत्रियां थी, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ हुआ है। तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा कि बच्चा कहाँ से आ गया। तो बच्चे को वो अबंडन छोड़ देते हैं। तो इसलिए बुध बनता है इलिसिट रिलेशन से पैदा हुआ बच्चा। इसलिए नंबर 5 शादी में कई बार सेपरेशन भी करा देता है। और बुध जितना अच्छा है उतना बेकार भी है। तो 5 नंबर जो यूट्यूब पे देख देख के पागल हो जाते हो ना, और मैडम 5 नंबर पे नाम लेके जाना, 5 नंबर पे ही आ रहा है। तो आधी चीजें समझ लो, 5 तभी अच्छा है जब उसको फादर और मदर दोनों के रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अंडर पला बड़ा है, तो वो कुछ बन जाएगा। अगर इसको आप सोचो कि बहुत प्यार से पाल के बड़ा करोगे, हाथों में पालोगे, जो मांगेगा वो ले दोगे, तो याद रखना ऐसा बच्चा 40 की उम्र तक भी सेटल नहीं हो पाएगा अपनी जिंदगी में। इस बच्चे को बचपन से हार्ड वर्क कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इलिसिट रिलेशन से पैदा हुआ बच्चा है। बुध है जिसके ना मम्मी है ना पापा है। तो ऐसे बच्चे को जब बचपन देखा, आप देखते हो ना, ये बस सड़क पे रहने वाले बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, आप आज के टाइम में तो यूट्यूब इतना ओपन है, इंस्टाग्राम इतना ओपन है, आप देखते हो कितने बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है और कुछ बन जाते हैं। वो कब से देख रहे हैं, वो बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि घर में रोटी नहीं है, उनके घर में पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, उनके घर में उनके पापा रिक्शा चला रहे हैं, बट दे गेन द एग्जाम्स लाइक आईएएस आईपीएस क्लियर कर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। तो 5 नंबर में हमें यही चीज समझनी है कि बचपन से अगर ऐसे बच्चे डिसिप्लिन से रहे, तो अपनी लाइफ में 23-24 की एज तक ही सेटल हो जाते हैं, और 30-35 तक बहुत पैसा कमा लेते हैं ये। अगर ये नहीं है ऐसा, तो बहुत समय लग जाता है। इनको भी ईश्वर ना 3 चांस देता है अपनी बुद्धि लाने के लिए। एक तो बचपन में दी ही है, उसके बाद पहली बुद्धि की चोट देता है उसको 18 साल की उम्र में। 18 से 20 साल की उम्र में अगर ये बच्चा संभल गया, तो भी अच्छा कर जाता है। उसको अगला चांस मिलता है 30 की एज के आसपास। और 30 की एज के आसपास ही 5 नंबर वाला नहीं सेटल हुआ अपने कहीं काम में, तो भूल जाओ, आपको 40 में सेटल होता दिखेगा। वो 40 में भी कंसल्टेशन लेता मिलेगा कि मैम जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, नौकरी कोई बच नहीं रही, नौकरी बार बार चेंज करनी पड़ी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये काम करके देख लिया, वो काम करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इलिसिट है। सो 5 नंबर इज अ बॉर्न बिजनेसमैन होता है, दिमाग बहुत तेज होता है इनका, क्योंकि इसको पढ़ाया है शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य कौन है? पीएचडी है हमारे। अगर जुपिटर ने ग्रेजुएशन किया है तो शुक्राचार्य ने पीएचडी की हुई है, तो पीएचडी बंदा से पढ़ के आया ये, तो बॉर्न बिजनेसमैन है। टॉप क्लास कैलकुलेशंस है एंड नो हाउ टू मेक मनी। पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे खर्च करना है, कैसे बनाना है, जितना खर्च किया वो वापस कैसे आएगा, ये सब ट्रिक इसके पास होती है। रूटीन फॉलोअर होते हैं ये लोग। इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं ये तब है जब मरकुरी अच्छा है। और ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट डिसीजन के खराब हो गए तो चीजें खराब होती है, ये अपने डिसीजन को ठीक रखने की ताकत भी रखते हैं। पर कब? जब ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही वो नंबर है जो इनको एडिक्शंस की तरफ भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट आता है वीनस, शुक्राचार्य। शुक्र का नंबर है ये। तो इसको हम फ्राइडे के डे से भी देखें। तो ये जो लोग हैं 6 नंबर, जो किसी भी मंथ की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 को born होते हैं, ये स्टाइल आइकन होते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं, लाइक सलमान खान। सलमान खान का कॉम्बिनेशन 9 और 6 का है। ठीक है, 6 माधुरी दीक्षित इज 6, अनिल कपूर 6 नंबर है। तो ये लोग क्या होता है, लोग इनको ना कॉपी करने लगते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। सलमान खान ने देखो एक ब्रेसलेट पहना ओपल का, सबने पहन लिया। बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट निकाली तो वो टी शर्ट पहन ली। ब्रांड कॉन्शियस। और इनका अट्रैक्टिव होता है कि कुछ ना
तो ये नहीं कि जरूरी नहीं है ये देखने में सुंदर हो, पर इनका जो ऑरा है वो अट्रैक्टिव होगा, आपका बात करने का मन करेगा इनसे। इमेजिनेटिव होते हैं, इम्प्रेस्ड बाय शो ऑफ, नेचुरली डिजायर का नंबर है, शुक्र का नंबर है, तो इनको शो ऑफ बहुत पसंद है। तो 6 नंबर वाला व्यक्ति दोस्ती किससे करना चाहेगा? जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी है, जिसका काम उससे बड़ा है। तो इनका सर्कल भी वैसा बन जाता है। सेम चीज आप 5 नंबर में भी देखोगे, 5 नंबर में जो इसके दोस्त वगैरह होते हैं ना, सब अमीर होते हैं इससे। जो इसको मिल के क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे को सारे ऐश कराते हैं, तो 5 नंबर के दोस्त भी सारे क्या होंगे? उससे अमीर होते हैं। और ऐसे ही 6 नंबर के साथ इसकी लाइफ में लोग ही ऐसे होते हैं जो सब कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे, शो ऑफ करते रहेंगे, बड़ी गाड़ी ले, अच्छा तू भाई आज दिन मेरी गाड़ी में घूम गया ना, इसकी पार्टी में जा रहा है, मेरी गाड़ी ले जा। दे आर लवर ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी। ये फर्क है 6 और 2 का। 2 नंबर किससे प्यार करता है आपकी? आप अंदर से कैसे हो। 6 प्यार करता है आप बाहर से कैसे हो, आप कैसे दिखते हो, आप कितने सुंदर हो, बात करने में कैसे हो, आपके पास पैसा कितना है जेब में, आपकी गाड़ी कौन सी है। ये आपकी एक्सटर्नल चीजों से प्यार करता है। 6 नंबर को आपने दिखा दिया ना, आपका दोस्त नया नया दोस्त बना है, आपने अपने एक दिन घर बुला लिया, आपका घर छोटा है, अगली बार दिखेगा नहीं वो आपको अपने आसपास, या हिचकिचाएगा, क्योंकि इनको शो ऑफ पसंद है। और शो ऑफ से खुश भी होते हैं। दे आर गुड फूड लवर। फूड लवर बहुत होते हैं। ये खाना है, ऐसा खाना है, लाइक खाने के बाद मीठा जरूर होता है कि अच्छा सर्व क्या करना है, मीठे में क्या लोगे। होस्ट भी कर रहे हैं आपके लिए, पार्टी कर रहे हैं, तो मीठा जरूर सर्व करेंगे। तो मुझे लगता है मीठे के साथ चीजें पूरी होती हैं। अगेन मीठा इज जुपिटर, जैसा मैंने आपको बोला, एक दूसरे के पूरक है। जरूरी नहीं है कि जुपिटर खाना सर्व कर रहा है तो मीठा जरूर खिलाए, पर वो खुद मीठा जरूर ढूंढता है। 6 मीठा जरूर खिलाएगा। तो ये पूरक है एक दूसरे के। दे आर बिट हार्श स्पीच। कभी कभी इनकी स्पीच बहुत ज्यादा हार्श होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि सीधा दिल पे लगेगी। मतलब ये एवरी टाइम ऐसा नहीं मिलेंगे, बट कभी ना कभी ये ऐसी बात बोल देते हैं कि आपका लगता है कि एकदम दिल पे आके लगी, यार इसने बेइज्जती कर दी। नेक्स्ट है केतु। केतु है स्टेबिलिटी। केतु है तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देता है ये। और लोग बोलते हैं 7 नंबर से ही डरते हैं, 7 नंबर में इमोशनल होता है, ये सुना हुआ है हमने। 7 नंबर बहुत तंग करता है, 7 नंबर वाले को धोखे मिलते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आपने केतु के बारे में। बट केतु इज एक्चुअली अ स्टेबिलिटी। ये बहुत ही लकी नंबर है। आप में से है कोई 7 नंबर जो किसी मंथ की 7 तारीख को, 16 तारीख को, या 25 को बॉर्न हुआ है कोई? 7 नंबर बहुत लकी होता है। जो लोग 7 को बॉर्न होते हैं, अगर आपका कभी कोई काम ना बने, तो 7 नंबर के व्यक्ति को अपने साथ ले जाना, आपके काम हो जाएंगे। ऐसे लोग आपको स्पिरिचुअल मिलेंगे, डीप थिंकर मिलेंगे, लॉजिकल मिलेंगे। और कोई चीज मांगते हैं या कोई चीज चाहिए है, तो डिमांड उनकी बहुत रीजनिंग होती है, बिना किसी रीजन के कुछ मांगते नहीं है। वैसे तो ये लोग रिसर्चर्स होते हैं, दिमाग अंदर तक घुसा होता है बाल की खाल निकालने में। अंदर तक घुस जाते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ जाए तो, कोई चीज खोजनी पड़ जाए तो। दे हैव लॉन्ग एंड फ्रूटफुल ट्रैवल। उनको अपनी लाइफ में लॉन्ग एंड फ्रूटफुल ट्रैवल्स करने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 8 सैटर्न। ये है थोड़ा सा स्ट्रगल का नंबर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपसे मेहनत बहुत कराता है, ये बहुत मेहनत कराता है। आपको लगेगा मैं थक गया हूँ मेहनत कर करके, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट हो सकता है कि जीवन के जिस पड़ाव में आपने सोच लिया हो कि बस अब और नहीं हो रहा, तो हो सकता है वही आपका अंतिम लेसन हो। तो 8 नंबर देता है आपको स्ट्रगल, ये हार्ड वर्क कराता है। और इसी हार्ड वर्क के कारण ही हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। 8 नंबर के लोग गॉड बिलीवर होते हैं, भगवान के अंदर विश्वास अटूट होता है इनका।
स्पिरिचुअल होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दिल बहुत सॉफ्ट होता है इनका। ये रोता हुआ नहीं देख सकते सामने वाले को। आप इनके सामने बैठ के थोड़ा सा रो लोगे ना, मेरे घर में ये हो गया वैसा हो गया, तो अभी रेडी हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को। चाहे इनको पैसा बाहर से उठाना पड़ेगा, आपकी हेल्प करने को रेडी हो जाएंगे। दे कैन नॉट सी पीपल क्राइंग, रोता हुआ नहीं देख सकते। डोंट फॉरगिव इजली, पर आसानी से किसी ने इनका नुकसान किया है, किसी ने इनको छेड़ा है, किसी ने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने इनको गाली दी है, किसी ने इनको इंसल्ट किया है, तो उसको फॉरगिव नहीं करते आसानी से। बोलेंगे कुछ नहीं, पर जब समय आएगा ना, तो नहले पे दहला दे के मारते हैं। तो आसानी से माफ नहीं करते। इनके दिमाग में चल रहा होता है कि इसने ये बात बोली थी, तो आज से 5 साल के बाद भी उसको मौका मिलेगा ना बोलने का, तो उस बात का आंसर वो देगा आपको। 9 नंबर का क्या हमारा? ये अच्छा लिखा गलत है मैंने, 9 नंबर का दिया। प्लीज करेक्ट इट। दिस नंबर 9 एंड दिस इज मार्क्स। ठीक है, दिस इज मार्क्स। 9 नंबर है ये। ठीक है, ये ऊपर केतु गलती से लिखा हुआ है ये। ये 9 नंबर का है। इसको कट कर दो। अब 9 नंबर मार्स है, ये हनुमान जी का नंबर है। 9 नंबर क्या देता है आपको? एनर्जी। आपको बोल्ड बनाता है, डेयरिंग बनाता है, करेजियस बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, सेंसिबल बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है आपको, आर्गुमेंट देता है, क्योंकि थोड़े से लोग आर्गुमेंटेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमारे 1 to 9 के नंबर्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 9 में कौन कौन से आएंगे? तो किसी भी मंथ की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को बॉर्न होंगे। अब हालांकि 9 की स्टोरी अलग है, 18 की स्टोरी अलग है, 27 की स्टोरीज अलग है, बट इन जनरल थी ये सब इनकी कैटेगरीज होती है। अब जैसे जब हम ये न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा, या हमें लगता है कि हमें चीजें सीखी हैं तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हम ये समझ के चलते हैं कि जो हमारी ये 100% लाइफ हमें इस जन्म में मिली है, तो कितनी परसेंट चीजें आप ठीक कर सकते हो। देखो, प्रेजेंट कर्मा क्या है? प्रेजेंट कर्मा जो आप अभी कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, क्या काम करते हैं, अपने काम में कितना एफर्ट लगाते हैं, लोगों के रिलेशंस को कैसे देख रहे हैं, ये सारा हमारा प्रेजेंट कर्मा है। आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे, किसी को मार काट के तो नहीं खा रहे हो, किसी को कुछ कर तो नहीं दे, ये सब हमारा कर्मा बन रहा है। फिर होता है 25% होता है हमारा पास कर्मा। पास से भी हम बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, पास की जो चीजें हमने पूरी नहीं की है, इसीलिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो अगर इस जन्म में भी हम उस कर्मा को पूरा नहीं करते, तो उसको पूरा करने के लिए आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो जब तक जो कर्म आपको इन भगवान ने दे दिया ना, इसको पूरा करना है, तब तक आप रीबर्थ की साइकिल में फंसे रहोगे। इसलिए ऋषि मुनि देवता भी मोक्ष तड़पने के लिए, मनुष्य जन्म में आने के लिए तड़पते थे, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक अकेला ऐसा जन्म है जो आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है, जो आपको ईश्वर में लीन करता है। इसलिए जो बड़े बड़े देवता थे वो भी सोचते थे मोक्ष को लाने के लिए। श्री राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, आप देखो विष्णु जी भी चाहते थे कि मेरा मोक्ष हो जाए, क्योंकि विष्णु जी क्या कहते हैं? पालनहार है। विष्णु जी ने बहुत लोगों का दहन भी किया है, मोहिनी रूप में किया उन्होंने, शक्ति बनाने में उनको हेल्प की, पार्वती माँ को हेल्प की। तो विष्णु भगवान जी की भी अपनी अपनी चीजें हैं। कृष्ण से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं है। तो उनकी क्या है, ये भी कर्म था, उन्होंने भी अपना कर्म पूरा किया ना, उनके पैर में भी तीर लगा और उनको मृत्यु मिली। श्री राम जी की भी डेथ हुई, वो जब उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि मैं, आप तुम बाहर बैठो मैं आता हूं, और वो समुद्र के अंदर चले गए। सब अपना कर्मा पूरा करने आते हैं, तो जब तक आप उस कर्मा को पूरा नहीं करोगे, उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। राम जी की शादी हुई, कृष्ण की शादी हुई, क्या राम जी के पास तो, उनके तो दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे। क्या उनको नहीं पता था राम, उनके साथ ऐसा होने वाला है, उनको वनवास मिलने वाला है?
क्या उनको कोई रेमेडी बोली थी? नहीं। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी वो थी कि जो आपको मार्गदर्शन बताए कि यही रास्ता ठीक है, आप ये करो। जब कौशल्या माँ रोती रोती वशिष्ठ के पास आई थी, उसने बोला आप समझाओ राम को कि वो वन ना जाए, तो वशिष्ठ ने उनको क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो पिता की आज्ञा है वो माननी चाहिए, उनको वो करना चाहिए। वो रेमेडी बना के रोक सकते थे कि तुम कैकेयी को ये बोल दो, ये कर लो, वो हो जाएगी, ये कर लो, है ना। घर से दूर जाना पड़ रहा है, घर से अलग हो रहा था, हम बोल सकते हैं रेमेडी करा लो, बट उन्होंने रेमेडी नहीं कराई। उन्होंने क्या बोला? सही मार्गदर्शन किया कि इस कर्मा के लूप को कंप्लीट करो, क्योंकि उनका कुछ मकसद था धरती पे आने का। तो उन्होंने उस कर्मा की साइकिल को पूरा किया। सीता माँ को पता था कि उनका अपहरण होगा, उनका किडनैप होगा। उन्होंने पहले से ही अपनी एक छवि बना के संभाल दी थी। श्री राम को पता था वो कहाँ है, सब पता था, बट फिर भी कर्मा का लूप पूरा करना था, क्योंकि उस कर्म की साइकिल में और लोग भी कनेक्टेड थे, जिसमें से माता शबरी भी एक है। माता शबरी बहुत सालों से, युगों से उनका इंतजार कर रही थी कि श्री राम आएंगे तो उनका उत्थान होगा। श्री राम आएंगे तो अहिल्या पत्थर से अहिल्या वापस बनेगी। कितने सालों से इंतजार हो रहा था, कितने सालों से। तो कर्मा का लूप पूरा करना था। उनको क्या जरूरत थी वन वन जाके धनुष चलाने की? धनुष सीख लिया था, पढ़ के आ गए थे विदेश से, फॉरेन कंट्री से आ गए, तो पिता का काम संभाल सकते थे। और विश्वामित्र को क्या जरूरत थी राजा को बोलने की मुझे अपने राम लक्ष्मण दे दो, मेरे को साधुओं का भला करना है। दशरथ ने दिल पे हाथ रखे, हाय मेरे बच्चे छोटे, मेरे बच्चे छोटे। पर विश्वामित्र ले गए ना उनको, क्योंकि उनका पता था उनका क्षत्रिय धर्म पुकार रहा है उनको। तो ये कर्मा सबको पूरा करना पड़ता है। हम उसी से जब भागते हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ। पर सही तरीका क्या होता है? जो कर्मा हमारा बना हुआ है उसको हमें कंप्लीट करना है। अभी तक तक की जितनी भी कंसल्टेशंस हैं, जितने मैं बच्चे पढ़ाए हैं, आई टॉट मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स। मोर देन 5,000 है, मैंने कभी गिनती भी नहीं किया। तो उन सब गिनती में आई टोल्ड ओनली वन फीमेल टिल डेट कि डिवोर्स ले ले। ओनली वन वुमेन। क्योंकि ये भी ना एक कर्मा है। आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको फिर से बर्थ लेना पड़ेगा शादी का, उस चक्र को पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ एक उस बच्ची को इसलिए बोला कि उसका हस्बैंड अपनी ही वाइफ का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था बच्चे के सामने, और जब मर्जी। और वो इतनी दहशत में जीती थी कि आंखें खोल के सोती थी। 11 साल आंखें खोल के सोई है कि आंखें पलक झपकाना भूल गई थी, इतनी दहशत। और उसके पति ने इतनी छूट दी हुई थी कि उसका जीजा आके कुछ कर सकता है, उसकी बहन कुछ भी कर सकती है उसके साथ, उसकी माँ भी कुछ भी कर सकती है, उसका बाप भी कुछ भी कर सकता है। इस दहशत में थी वो लड़की। सोचो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। सिर्फ एक वो लड़की जिसको मैंने बोलता कि निकल ले घर से, निकलने की हिम्मत दी थी बस मैंने उसको, ऐसा निकल जाओ। तो दिस इज द लूप, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ तो कर्मा बाकी है आपका, ठीक है। तो पास्ट लाइफ से आता है हमारा 25%। तो कई बार हम इसको सुधार, हम इसके चक्कर में ना, ये सारी चीजें हमें पूरी करनी पड़ती हैं। पास्ट कर्मा से जो आया तो प्रेजेंट कर्मा समझ के हम उसको ठीक करेंगे तो 50% लाइफ आपकी, 25% लाइफ ये ठीक हो। पास्ट कर्मा को देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आपका पास्ट का है। हम किसको ठीक कर सकते हैं? हम प्रेजेंट कर्मा को ठीक कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? मैडम प्लीज हमें कंसल्टेशन दे दो, सर हमें प्लीज कंसल्टेशन दे दो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम मिस्टिक साइंस, जो हमारा अकल साइंस है, उससे आपको 25% हेल्प मिल जाएगी। अब मैंने आपको बोला कि मैम आपने रेमेडी कर लो, इससे काफी अलग पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैम। अब घर आके आप सो गए या भूल गए, फिर आपको फिर रोना शुरू हो गया, अरे यार मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप फिर कंसल्टेशन लेने गए, फिर रेमेडीज ले आए। तो दवाई घर लेकर आएंगे, नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो 25% क्या काम करता है? आपका थॉट प्रोसेस। अगर आपका अपनी रेमेडी के प्रति या अपनी कंसल्टेशन के प्रति थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो आपका वो चीज काम ही नहीं करेगी।
तो 25% आपका ये कट जाता है। मिस्टेक साइंस फिर बेकार, जीरो हो गई। तो आपको 25% ही अपने जिंदगी में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पास को ठीक कर नहीं सकते, पास तो वैसे ही क्रॉस हो गया। मिस्टेक साइंस आपने कंसल्टेशन ली, पैसा खर्च किया, पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन थॉट प्रोसेस, अरे क्या होता है ये, सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होगा, मैं तो सुबह उठ नहीं पाती, चंद्रमा, अच्छा चांदी गिलास में पानी पीने से, वी आर डूइंग, ठीक है नहीं होगा तो ठीक है, ये 25% जियो फिर। तो 100% में से 25% चीजें ऐसी हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो। और सोचो अभी जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में आपका उसमें 25% भी और इंप्रूव हो जाए, कितनी खुशी होगी। अभी तो 25% में किस दिन हमें कोई अच्छी खुशी मिल जाती है, हम ये हूँ आसमान पे कूद रहे होते हैं, अरे यार मजा आ गया, तो भगवान जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो 25% भी एनहांस हो जाए तो कितना होगा, 50 हो जाए तो कितना होगा, 75 हो जाए तो दुनिया ही पलट जाए आपकी। आपको लगा ही नहीं आप इस दुनिया के, और फिर बोलो भगवान मुझे फिर मनुष्य जन्म दे दे। आप बोलोगे ही नहीं कि मुझे मोक्ष दे दे। जब दुखी होगे तब बोलोगे, "हे भगवान मुझे उठा ले"। क्योंकि हम बाकी 75 है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान जी को पुकार लेते हैं, और नहीं हो रहा होता तो कहते हैं यार पंखा तो लगा हुआ है, चुन्नी है घर में। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो कर्मा का साइंस जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना। तो यहाँ तक मैं आज आपका सेशन क्लोज करूंगी। मैं कल आपको कराऊंगी एक और बढ़िया सा टॉपिक, जो आप समझ पाएंगे कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। ओके। सो एक चीज और, आप कल क्या थोड़ा सा समझना चाहोगे, मोबाइल पे समझना चाहोगे, हेल्थ पे समझना चाहोगे, हाउ प्लैनेट अफेक्ट्स योर हेल्थ, ये मोबाइल पे सुनना चाहोगे? तो कल फिर मैं उस टॉपिक पे आपको कराऊंगी। किस पे करना चाहोगे, हेल्थ पे मोबाइल पर? हेल्थ पे, ओके ठीक है, हेल्थ पे करेंगे। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ है ना। ओके। एनीबडी हैज क्वेश्चन ऑफ टुडे? किसी को क्वेश्चंस हैं? आपको कहीं लगा है कि आपको ऐसे आप कनेक्ट नहीं कर पाए हैं या समझ में नहीं आया है? Yes, ma'am. Can I ask a question? यस प्लीज। तो आपने नंबर 2 के बारे में जो भी बताया वो बहुत ही सही था मेरे लिए, लेकिन एक जो नंबर 6 के बारे में आपने बताया कि एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ ही फ्रेंडशिप करेंगे, अम, अम, पैसे वाले को देख के ही फ्रेंडशिप करेंगे, तो वो भी सही है मेरे लिए। आई डोंट नो वेदर इट्स जस्ट मी नहीं नहीं या फिर मैम, सारे 20 वाले ऐसे हैं, पता नहीं। नहीं नहीं मैम, होता है ऐसा। क्योंकि 6 को आप पैसा दिखाओगे तो वो आपके साथ साथ चलेगा, 6 इज अ कंडीशन मैम। मैम देखो, जो असुर थे ना, तभी स्टोरी सुनाऊंगी बाद में, असुर थे ना, उनको क्या अच्छा लगता था, उनको मदिरा पकड़ा दो टुल्ल हो जाते थे, हाँ मजा आ गया, उनको अप्सरा मिल जाए मजा आ गया। तो उनको कुछ कंडीशन मिलेगी तो मस्त है ना वो। आप उनको हम्म कोई कंडीशन दोगे ही नहीं तो आपके लिए वो काम क्या करेंगे? तो मैं 2 नंबर हूँ, लाइक 20, 20 अगस्त 1975। तो सेंसिटिव, इमोशनल, जो भी चंद्रमा का जो भी आपने बताया, सारे 15 दिन बहुत अच्छे, 15 दिन बहुत खराब, सब कुछ दिल पे ले लेने का, हमेशा सपोर्ट चाहिए, हमेशा वैलिडेशन चाहिए, सारी चीजें आपने जो बोली सही है। तो ऐसा लगता है कि खुद का कुछ और देखा जाए तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, वो सारे नंबर 2 है, और मैं भी नंबर 2, लेकिन लाइक ऐसा लगता है कि हमें क्यों हम लोग इतने पावरफुल नहीं हो सकते, लाइक क्यों रिलाई करते हैं लोगों का वैलिडेशन लेने के लिए। इसलिए 2 को 1 के साथ हमेशा रहना चाहिए, राजा के साथ। तो है ही नहीं कोई 1 घर में सारे तो आपको लोग खुद 1 क्या। बनना चाहिए। तो आपको हाँ, खुद 1, तो आपको खुद 1 पे काम करना चाहिए। अच्छा, और वो आपके, कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है मैम, 1, आप 1 क्रिएट करो, देखो आपकी चीजें कैसे चेंज होती है। यानी कैसे क्रिएट करे? आने वाली क्लासेस में देखो सूर्य को कैसे क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य का पाठ करो, सूर्य का कोई ओह अच्छा। मन, वो गले में वो पहनो, रूबी पहनो, अच्छे वाला माणिक खरीद लो,
सूर्य यंत्र पहनो, सूर्य को देखो अपनी लाइफ में लेके आओ, कैसे आपका राजयोग निकलना शुरू होता है, चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं आपकी लाइफ में। हम्म राजा तो है नहीं ना आपके पास। आपने रखा हुआ है अपने पास, एक रानी रख ली, रानी के लिए एक मुलाजिम रखा हुआ है, मुलाजिम को ध्यान रखने के लिए एक आपने केतु रख लिया है, थोड़ा मेरे पास पैसा आ जाए तो उसके लिए मरकुरी रख लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में इतना ही है। पर रानी हम्म को सब रिसोर्सेज मिलेंगे कैसे? रानी के पास आपने एक लेबर तो बिठा दी, हम्म लेबर के ऊपर ध्यान रखने के लिए केतु बिठा दिया, पैसा भी राजा छोड़ गया, पर रानी को आगे चीजें कैसे मिलेंगी? बस तो रानी घर कैसे चलाएगी? राजा तो 5 दिन का पैसा देके गया, 6 दिन का पैसा देके गया, अब हम्म रानी घर कैसे? है तो कहने को रानी है पर रिसोर्सेस नहीं है, आज्ञा नहीं ले पा रही, उसको अपने सिटी से कोई चीज बाहर निकालनी तो क्या लगती थी? राजमुद्रा। राजमुद्रा कौन लगाता था? फिनेंस मिनिस्टर लगाता था या राजा लगाता था? वो तो है ही नहीं रानी के पास। हम्म तो क्या दरवाजे से चीज वापस आ रही है कि नहीं रानी जी ये नहीं जा सकता क्योंकि राजा जी नहीं है? रानी फिर भेज रही है कि राजा आ जाएंगे प्लीज निकाल दो, कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं निकालेंगे। तो जिंदगी कैसी जा रही है? आप एफर्ट्स पूरे लगा रहे हो पर रास्ता नहीं खुल रहा है क्योंकि राजमुद्रा का अभी हम्म तक टिकट नहीं लग रहा है। या राजमुद्रा का और टिकट लगाएंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। और हस्बैंड इज राहु। हाँ तो आपको उनके अंडर रहना पड़ेगा। तो अभी वो कहेंगे 22। ये मत करो वैसा मत करो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुमसे ये हो जाता है, तुमसे वो हो जाता है, तुम्हारी ये मिस्टेक्स है, तुम्हारी वो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि राहु का काम क्या है? मिस्टेक्स निकालना। क्योंकि वो तो अंदर हम्म खोजने पाने का नंबर है, वो तो कुछ खोज ही रहा है, कुछ मिल जाए बस मिस्टेक। और 2 नंबर सोच रहा है मिस्टेक हुई कहाँ से है, मैंने तो सब कुछ किया था परफेक्ट। बट अपने आप को क्या करती है? अंडर एस्टिमेट। तो हम्म सामने वाले की मिस्टेक को करेगी नहीं, हाँ सही कह रहा है यार, सही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ। यानी कोई बोले ना कि ख्याति तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, तो मुझे लगता है अरे वाह मैं बहुत कितना अच्छा हूँ, लेकिन खुद यू पे आर वेरी गुड कॉन्फिडेंस। होस्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहाँ से है? राजा नहीं ना घर में, हम्म एक अकेली फीमेल रह रही है घर के अंदर। तो हम एक सोसाइटी में फीमेल क्या है, बोलते हैं कि यानी एक फीमेल। नंबर 2 है, 2 राहु है, तो और एक राहु है, मर्क्यूरी है। देखो अब राहु भी क्या है, राहु क्या आउटसाइड कम्युनिटी का है। तो आपको मैं एक स्टोरी समझो, हाँ। इंडियन फैमिली के हिसाब से घर में हम्म रानी रहती है हम्म और दो कजन, कोई कजन जेठ, गांव के ताऊ आके घर में रह रहे हैं। अच्छा। और वो कहे ख्याति ने आज घूंघट नहीं किया, ख्याति ने आज खाना ऐसे बनाया, ख्याति ने टाइम पे ये नहीं दिया, ख्याति ने वो नहीं दिया, ख्याति डूइंग एवरीथिंग, हम्म बट दे स्टिल ऑब्जर्विंग कि वो क्या कर रही है। ठीक है, सो वन डे दे फाउंड हस्बैंड इज नॉट देयर, की ख्याति तो ऐसे बेवकूफ बनाती कि हस्बैंड अंदर काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम है उनका, ऑनलाइन काम है, घर से काम करते हैं। वन डे दे फाइंड कि इसका तो हस्बैंड नहीं है, दे अटैक यू। हम्म क्योंकि राहु है, राहु आउटसाइड है, देवता नहीं है वो, दानव है, तो अटैक करने को मिल जाएगा उसको। तो कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा फिर वो। मेरी बेटी भी राहु है। तो यू आर द विक्टिम ऑफ बोथ। हम्म तो बच्चे जितना बड़ा होगा, अगर आप अभी छोटा है तो अभी भी आप संभाल सकते हो, हालांकि वो हाथ आप ही की आएगी। हम्म पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यू आर मिसट्रीटेड बाय फैमिली। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे और अपनी गलती कहाँ है ये सोचते रह जाओगे। हम्म तो अपनी वाओ। हुनर को पहचानो। थैंक यू। ठीक है, ओके, नहीं बढ़िया है। कोई क्वेश्चन? विद्या जी आपका कोई क्वेश्चन है? मीनू जी, प्रज्ञा बहन पटेल आपका कोई क्वेश्चन है? Actually, I want to say something. यस I मैम। just I just saw your ad on yesterday's Facebook. I just joined today, but I understand a little bit, but I can आई understand नो। whatever you're saying. But thank you for the God to connect to you, because we may have some relationship in past life. So thank you and धन्यवाद. थैंक यू मैम। आई Thank थिंक ना जूम हैज अ ऑप्शन ऑफ कैप्शंस।
You can even read captions that come into English. You have a option when you get Oh, a video ना. okay. Okay. I Many will try times Zoom to. has caption. वहाँ पे आप जब नीचे डालते हो ना शो कैप्शंस तो वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आ जाता है नीचे. Okay. Okay. You Thank can you. try Thank you. that. Otherwise Thank you. I told my team कि उसमें दिखता है नीचे क्योंकि मोस्टली आई सॉ दैट क्योंकि मैं अपना वीडियोस क्योंकि ऐप में अपलोड करती हूँ तो आई सी कि Mhm. देयर इज ऑप्शंस इन यूट्यूब. ठीक है. Thank you. ओके वेलकम जी. प्रज्ञा मैन पटेल जी, हैव यू एनी क्वेश्चन? No, no question, ma'am. But knowledge is very good. थैंक यू. You give knowledge very good. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. ठीक है, कल फिर हम मिलते हैं. कल हम हेल्थ पे बात करेंगे. मुझे मुझे कुछ Okay. पूछना जी है मीनू दीपा जी जी। प्लीज. हाँ जी बोले मीनू मुझे जी. ये पूछना था कि ये जो अभी आपने बताया ये सब मैंने थोड़ा कभी एक आध बार वीडियो देखा है यूट्यूब में, तो मुझे ये पता है कि ये पर्सनालिटी नंबर्स होते हैं जो आप बर्थ डेट से निकालते हैं। यस बिल्कुल. पर एक हम फिर डेस्टिनी नंबर भी निकालते हैं जिसमें हम सारा टोटल ऐड करते हैं पूरा डेट ऑफ बर्थ। हाँ हम कल सीखेंगे. मैं कल मैं तो सिखाऊंगी बीएन कैसे निकालते हैं, डीएन कैसे निकालते हैं. ओके, तो ठीक, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरा जो भी है निकल रहा पर्सनालिटी नंबर और फिर डेस्टिनी नंबर कुछ और आएगा, तो हम किसको कौन से नंबर को कंसीडर करते हैं ट्रेड्स देखने के लिए? मैम ट्रेड्स देखने के लिए तो आपको अपना बीएन नंबर ही देखना होता है. हमारा मूलांक ही देखते हैं, यानी कि हम किस डेट ओके को बॉर्न हुए. ठीक है. जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है ये होता है आप अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे. दिस इज योर पाथवे. आप ओके अपनी जिंदगी कैसे चलाओगे, आप कैसे काम करोगे, ये वो आपकी डेस्टिनी होती है. ओके। ठीक है. तो जैसे जैसे अभी आप जैसे अभी उनका अभी था ख्याति जी का, उनका आई थिंक कॉम्बिनेशन 2-5 का है. ख्याति जी आपका कॉम्बिनेशन 2-5 का है ना. हाँ जी. ठीक Yeah, है. अब my birth date is 2 and my destiny number is 5. ठीक है. अब जैसे इनकी डेस्टिनी नंबर 5 है तो इनका पूरा ध्यान पता है कहाँ है? पैसे पे है और सिर्फ अपने बच्चे पर है. इनको इसके अलावा कोई मतलब नहीं है. इनका पूरा ध्यान यही है. तो उनकी लाइफ ओके कहाँ चल रही है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मेरा बच्चा खुश रहे, मेरे बच्चे का कैरियर अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी शादी अच्छी हो जाए. उसका उनका दिमाग यहीं चलेगा. तो लाइफ की ओके। तो लीडिंग ये कहाँ चल रही है? उनका ध्यान मतलब आप क्या करने जा रहे हो. ठीक है. लाइक आई हैव अ हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 9. तो मेरा 3 से क्या है, आई एम डूइंग टीचिंग सिंस आई वॉज 19 years old. ठीक है. मैं तब से हम्म टीचिंग कर रही हूँ तो टीचिंग प्रोफेशन आ गया. 3 इज अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड दिस अ 9. 9 इज अ नंबर ऑफ गिविंग. सो मैं क्या ओके कर रही हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. सो सिंस 19 years जब मैं छोटी थी मुझे किसने सिखाया, आई टेक द अंडर प्रिविलेज चाइल्ड जिनको मैं पढ़ाती थी. आज के टाइम में भी आई टेक अ वन स्टूडेंट इन एवरी बैच जो अंडर प्रिविलेज है, जो करना चाहता है, जो मुझे. तो क्योंकि मैं उनको बोल देती हूँ कि आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी, ये बैच आएगा तो आई कैन टेक यू अंडर दैट. ठीक है. तो अंडर प्रिविलेज को हम्म पढ़ाना या सर्विस करना या चैरिटीज करना तो मेरे को मेरा लाइफ का कुछ एक वो है कि मुझे ये करना है. ठीक है. एंड दैट गोज टूवर्ड्स द चैरिटीज एनजीओ और ये सब. ठीक है. तो आप अपनी लाइफ किस तरफ ले जाना चाहते हो. ठीक है. यही कॉम्बिनेशन होता है मान लो 3 और 6 का. तो क्या करती है वो अपनी लाइफ को किस तरफ लेना चाह रहा है, वो काम कर रहा है, वो सब कमा रहा है तो क्या चीजें चाहिए उसको, मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए. तो आपकी ओके लाइफ पाथ आपको कहाँ लेके जा रही है ना, ये आपका डेस्टिनी बताता है. ये सब ओके। मैम डिटेल्स में तो सब चीजें आती हैं, सब समझ में आने लगता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. दिस इज जस्ट शॉर्ट वर्जन मैंने आपको बताया ये. ओके, तो मतलब ठीक है. आप हमेशा नेचर के लिए हम हाँ, कॉम्बिनेशन देखते हो? नेचर आपका कैसा है ओके वो आपका बेसिक नंबर ही बताता है, आपका पर्सनालिटी नंबर ही बताता है. आप कैसा जिंदगी ओके। चलाओगे दैट इज योर डेस्टिनी. किस तरह से काम करोगे दैट इज डेस्टिनी. और जैसे अभी आप उनको बता रहे थे कि आप अपना सूरज सन स्ट्रॉन्ग करो, तो ये कैसे पता चलता है कि किसको क्या चीज स्ट्रॉन्ग करनी है? मैं वही सीखने वो तो भी आई हूँ अब. पर्सनल अच्छा, वो भी पर्सनालिटी नंबर से ही पता चलता है? हाँ पूरी डेट ऑफ ओके। बर्थ से पता लगता है. उन्होंने पूरी डेट ऑफ बर्थ बता दी थी ना अपनी मुझे, हम्म इसलिए बता ओके, दिया. ठीक है जी। ठीक है. मैम तो अगर एक और क्वेश्चन, सॉरी मीनू जी बताइए, सॉरी. नो नो इट्स ओके, नहीं मुझे तो तो यही एक पूछना था कि कैन आई टेल यू माय डेट ऑफ बर्थ देन? कोई बात नहीं मैम, अभी आप 3 दिन पढ़ रहे हो मेरे से, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए आपका.
ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ओके। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, ख्याति जी बोले। हाँ, आपने जो जो ये स्टोरी बताई ना, ये चंद्रमा की और स्पेशली मर्क्यूरी की, तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि माय सन इज 555 555। फिफ्थ, हाँ 5th May 2005। बहुत अच्छा कर रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। बस बढ़िया है, बट बस मैम उसे डंडा रखे रखो, अभी छोड़ना मत उसको। अभी कितना हो गया? 5 5 तो अभी हो 21 गया साल का 20 हुआ, साल, 21 साल का हो अभी गया ना। 21 साल का हुआ, हाँ। हाँ, बस 2 साल और संभाल लो इसको, डंडे के जोर पे। एक एक चीज पूछ के करो, दोस्तों का ध्यान रखो, ये सब चीजें करो, 2 साल और हम्म। संभाल लो। अच्छा, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लाइक मैम हो आपने वो जाती है एडिक्शन का 5 के साथ। बोला। मैम हो जाता है, तभी बोला 2 साल अभी और संभाल लो इसको। ठीक है। दोस्तों का खासकर ध्यान रखो, जब तक बच्चा अभी मैरिड नहीं होता या कुछ पढ़ बहुत रहा है। दोस्त है, पूरी दोस्तों लाइफ मैम इनके, उसका दोस्त। हाँ मैम दोस्तों के नाम आप भूल जाओगे। वो आपको बताएगा बताया तो हाँ। था, बताया तो था, बताया तो था। आप बोलोगे अच्छा ये इत कौन है, ये कौन है, ये कौन है। हाँ हाँ, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अच्छा कर रहा है, जॉब भी बहुत अच्छी लग गई है, ये अपने पढ़ाई में ऑपोजिट बहुत जेंडर में अच्छा भी है। बहुत फेमस है मैम, आपका बेटा। लड़कियों को भी ओ सबका यस, पता है, इसका नाम बहुत पॉपुलर हाँ होता है सही लोग। बात है। और ठीक है, ये क्वालिटीज हैं फाइव की। बहुत हैंडसम है ना, तो सारी लड़कियां उसके पीछे होती है। हाँ, आप, हैंडसम की बात नहीं, ये लोग पॉपुलर हो जाते हैं। हैंडसम तो चलो डिफॉल्ट है, 5 नंबर है, वैसे भी सुंदर होता है बच्चा। बट हाँ। और भी चीजें होती हैं इनकी लाइफ में, तो इसलिए सेपरेशन, रिलेशनशिप टूटना उठना बड़ी कॉमन हो जाती है इनके अंदर। ओ और इतने अच्छा। सारे 5 है इसके ना, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, तो आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा पैसे के मामले में, क्योंकि 5 लीड्स टू इवन फ्रॉड्स। अच्छा। ओ। हाँ मिसमैन, हाँ ये मैं आपको बताऊंगी, हम्म। कल पर्सनली क्लास में बताऊंगी ये आपको। ठीक है, प्लीज ठीक है। बताना, क्योंकि मुझे हाँ बहुत उसमें चिंता हो रहती है उसकी 555 की। तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, ओके, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू, मच। वेलकम वेलकम, थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे। राधे राधे। थैंक यू जी। राधे राधे।